शुरू करें हम लोग। स्क्रीन मंगलाचरण। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन मगन है, भव्य जन के चरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग्य जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ व्यवहार नए के संबंध में कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा चल रही थी। व्यवहार नए संबंधी प्रश्नोत्तरों की चर्चा में भी कुछ विविध प्रकार के प्रयोगों को यहाँ बतलाया जा रहा था। आपको जानकर के आश्चर्य ही एक प्रकार से होगा कि जो 4 प्रकार के व्यवहार में पहले बतलाए गए हैं, जिनागम में उनकी चर्चा तो है ही, लेकिन उनके अलावा भी असद्भुत व्यवहार नयों के बहुत प्रकार से भेद किए गए हैं। हमने सिंगल जो असद्भुत है, माने जो सिंगल उपचार करने वाला नय है, उसे अनुपचरित असद्भुत कहा। जिसमें उपचार में भी उपचार लगता है, उसे डबल अनुपचार या उपचरित असद्भुत व्यवहार कहा। इसके बाद अनुपचरित असद्भुत व्यवहार जहाँ सिंगल उपचार था, उसके यहाँ द्रव्य में द्रव्य का, द्रव्य में गुण का, द्रव्य में पर्याय का, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 9 प्रकार के भेद बतला दिए।
फिर उनमें भी कुछ सजाती द्रव्य का सजाती द्रव्य में, सजाती द्रव्य का विजाती द्रव्य में, सजाती द्रव्य का विजाती पर्याय में, और इस तरह से अनेक प्रकार से उनके भेदों की चर्चा और थोड़ी बहुत किंचित खींचतान के साथ में माल्यधवल आचार्य देव ने यहाँ द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में हमारे सामने प्रस्तुत की। काफी चर्चाएं कर ली थी, बहुत सारी बातें हो गई थी, और 9 गाथाएं यहाँ हमने पढ़ी, और उन 9 गाथाओं को में जो उदाहरण आचार्य देव ने दिए उनको भी यहाँ पढ़ लिया। देखिए अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भेदों की चर्चा करते हैं, जिसमें उपचरित असद्भूत व्यवहार ने के भेद नए सिरे से लागू होंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने उसके पहले तो कोई भेद ही नहीं किए थे, फिर यहाँ 9 भेद कर दिए, और उपचरित असद्भूत व्यवहार ने सिर्फ एक ही प्रकार का था, उसके थोड़ी ना भेदों की चर्चा पहले हुई है, लेकिन अब यहाँ उसके भी भेद बताए जा रहे हैं। पेज नंबर है 148, 148 नंबर पेज निकालिए। स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है उक्त संपूर्ण शब्द, उक्त संपूर्ण उदाहरण अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के। कौन से उक्त संपूर्ण? जो पिछली कक्षा में दिए गए थे 44 नंबर की क्लास में। उक्त संपूर्ण उदाहरण अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के हैं, क्योंकि उनमें मात्र उपचार किया गया है। उपचार में उपचार नहीं, माने सिंगल उपचार था, और हम जानते हैं सिंगल उपचार को अनुपचरित असद्भूत कहते हैं। जहाँ उपचार में उपचार किया जाता है वहां उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं होता है। माने उपचरित असद्भूत, असद्भूत का मतलब भी उपचार है, तो उपचरित असद्भूत का मतलब उपचार में भी उपचार हो गया, माने डबल उपचार हो गए। डबल उपचार का मतलब पहला उपचार तो ये हुआ कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये फर्स्ट उपचार हुआ। अब इस शरीर के ऊपर जो चश्मा है, जो इस शरीर से संबंध रखने वाला है, इस शरीर के ऊपर जो ये कुर्ता है, जो शरीर के बाद फर्दर आगे बढ़ने पर बात आती है, तो ये कह रहे हैं अब इस कुर्ते को अपना कहना। तो पहला उपचार तो शरीर अपना, फिर दूसरा उपचार शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं उन्हें अपना कहना। पहला उपचार तो ये शरीर अपना है, दूसरा उपचार इस शरीर की जो जननी है वो माँ अपनी है। उपचार में उपचार ख्याल में आ रही है बात? सिंगल उपचार शरीर के साथ में, सिंगल उपचार द्रव्य कर्म के साथ में। द्रव्य कर्म मेरे हैं, शरीर मेरा है, ये सिंगल उपचार हुआ। और द्रव्य कर्म और शरीर के साथ जिनका संबंध है, माने सेकंड रिलेशन वाले, वो उपचार में उपचार। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो है हमारे जीजा जी और दूसरे हैं जीजा जी के जीजा जी। तो जो जीजा जी हैं वो तो अपने हैं, और जीजा जी के जीजा जी हैं उनको क्या नाम देंगे आप? उनको भी जीजा जी नाम देंगे। साले और साले के साले, तो हमारे जो साले हैं वो तो हमारे साले साहब हैं ही, और उनके जो साले हैं उन्हें क्या कहेंगे? जैसे जीजा जी की बात करें, बहनोई भी तो कहते हैं, बहनोई और बहनोई की बहनोई, ठीक है ना। और फिर उनके भी बहनोई। अभी अभी उपचार में उपचार में उपचार लगता चला जा रहा है। ये गाड़ी कहाँ तक जा सकती है? बहुत लंबी जा सकती है ये गाड़ी। और उन सबको भी जीजा जी कह करके पुकारना, ठीक है ना। मतलब समझ लीजिए, एक तो अपनी सिस्टर और एक अपने दोस्त की सिस्टर, तो दोस्त की सिस्टर को भी सिस्टर कहना। तो इस तरह से उपचार में उपचार की हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके बीच में। अभी और भी बहुत सारे लगा लो आप, ये तो रिलेशनों वाली बात है, आप उनको किस तरह से क्या क्या कह करके पुकार सकते हैं, वो सारी बातें लागू हो जाएंगी। चलिए यहाँ कह रहे हैं उपचरित असद्भूत, आगे वाली पंक्तियां। उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के स्वरूप और भेद प्रभेदों का स्पष्टीकरण द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में इस प्रकार किया गया है।
इसका मतलब उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के भेद भी जिनागम में बतलाए गए हैं। वो क्या है देखिए, उभयारा उभयारम सच्चा सच्चेसु उभय अर्थेसु वज्जाई ईयर में सो उभयरियो गुणैव व्यवहारो। क्या है भाई साहब? सत्य, असत्य और सत्यासत्य। क्या? सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थों में तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजातीय विजातीय पदार्थों में जो एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार का, क्या कह रहे हैं, एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार का विधान किया जाता है, उसे उपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। तो ये तो परिभाषा बतला दी इन्होंने। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? सत्य असत्य सत्य असत्य है, और फिर इनमें स्वजाति विजाति स्वजाति विजाति, इन पदार्थों में उपचार, एक उपचार के द्वारा दूसरा उपचार है। क्या क्या शब्द दिए हैं, क्या शब्द देवे, एक उपचार के द्वारा दूसरा उपचार किया जाता है, उसे उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहते। अब परिभाषा तो वही है उपचरित असद्भूत व्यवहार वाली, माने परद्रव्य और पृथक संयोगों को अपना कहने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। परद्रव्यों को, पृथक संयोगों को, इनको जो अपना कह रहा है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। पक्का कर लीजिएगा इसको, इस परिभाषा को अपने दिलो दिमाग में अप्लाई भी करेंगे उसे, कि ये भी है, पहले भी आपके बीच में घर बार महल मकान को अपना कहना, ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने घर बार महल मकान को अपना कह रहा है, ये कौन से घर को अपना कह रहा है? मैं पड़ोसी के घर को अपना कहो तो झूठ है वो। जो घर आपको आपके पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है, उसे अपना कहना, यही उपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय होगा। देखें, अभी इन्हीं को थोड़ा सा घटित करके बता रहे हैं। आगे वाली गाथा पढ़ते हैं अपन लोग। देश वही देशत्थो अथ वणिज्यो तहेव जम्पन्तो मे देशम मे दव्वम सच्चा सच्चम्पि उभयर्थम। क्या कह रहे हैं? देश का स्वामी, क्या क्या शब्द हैं? देश का स्वामी, स्वामी माने जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उन्हें हम कहेंगे वास्तव में स्वामी। या राजा है, चक्रवर्ती है, 6 खंड की विभूति का स्वामी है, तो वो चक्रवर्ती पूरे भरत क्षेत्र का स्वामी ही है। जो राजा है, जिसके नगर में रह रहे हैं, अयोध्या के राजा, तो उन्हें अयोध्या देश का स्वामी कहेंगे। तो देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, यह सत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। सत्य है वैसा, लेकिन उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है, क्योंकि आप किसे अपना कह रहे हो? आप देश को अपना कह रहे हो। यह सत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। और देश में स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है, या सत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? तुम्हारा है, लेकिन तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहें कि हिंदुस्तान हमारा है, तो ये उपचरित असद्भूत व्यवहार तो है हिंदुस्तान को अपना कहना, लेकिन असत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। क्यों है? क्योंकि यदि ये मेरा है तो मेरा भी टिकट लग रहा है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरी पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, मेरी कानून में नहीं चल रही है, मेरी व्यवस्थाओं में नहीं चल रही है, तो फिर कैसा मेरा हुआ ये तो बताओ। तो देश में स्थित व्यक्ति, यह देश मेरा है, उपचरित असद्भूत व्यवहार से कहने मात्र के लिए है, लेकिन जो कहा जा रहा है ये भी असत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार का उदाहरण यहाँ आचार्य देव ने दिया। अब तीसरी बात, और व्यापारी
अर्थ का व्यापार करते हुए कहता है कि धन मेरा है। ये सत्य असत्य उपचरित असद्भुत व्यवहार में कितने सुंदर सुंदर प्रयोग हैं। देख देख करके अपने को ऐसा लगता है क्या क्या गजब बात कही है। सत्य असत्य उपचरित असद्भुत व्यवहार में बोले धन को अपना कहना, ये कौन सा नए है? पहले जो चार पढ़े हैं उनमें बतलाइए। धन मेरा है बोले उपचरित असद्भुत है, सीधी सी बात है ना। धन को अपना कहना ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होता है। परिवार मेरा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। घर बार महल मकान संयोग मेरे हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। कपड़े गहने जेवर मेरे हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। गाड़ी बंगला आदि जो मुझे मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला, उन्हें मेरा कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तो बोले ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की कथन है। अब लेकिन 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 ये कह रहे हैं कि व्यापारी अर्थ का व्यापार करते हुए, धन का व्यापार करते हुए, वस्तु का व्यापार करते हुए धन मेरा है ऐसा कह रहा है। तो भैया आज तो धन मेरी जेब में है, कल धन किसी और की जेब में चले गया, फिर वो मेरी जेब में आ गया। तो तुम जो जैसे अपना कह रहे हो ये सत्य भी है असत्य भी है, ऐसा है यहाँ चक्कर। जैसे हम यहाँ से ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे बंबई, और आपको मालूम है जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। जब हम बस में सफर कर रहे थे तो रास्ते में हमारी बस खराब हो गई। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अब इस बस को अपना कहना ये कौन सा नए है? उपचरित असद्भुत है कि है तो उपचरित ही असद्भुत भाई साहब, और तो कोई नए लागू होगा नहीं उस बस को अपना कहना। तो ये सत्य है असत्य है या सत्य असत्य है? ये सत्य असत्य है क्या? टेम्परेरी है ना ये। अभी ये बस में हम बैठे हुए हैं, फिर हमने बस बदल ली उतर करके आगे, तो दूसरी बस हमारी हो गई, फिर ये बस ये किसी और की हो गई क्या? ट्रेन की सीट पर बैठ करके जब हमने ट्रेन की बुकिंग कराई है तो हमने ये कहा कि भैया ये तो मेरी सीट है। ये जो A1 में ये जो सीट नंबर है, ये सीट नंबर 24, ये मेरी सीट है। तो A1 में 24 को हमने अपनी सीट कहा, और भाई साहब आप उठो यार ये तो मेरी सीट है ये तो, और सामने वाला ये कहता है कि नहीं मेरी है। फिर 2 मिनट बाद में जब आपस में थोड़ी सी जिरह हुई और उसने टिकट देखा, तो उसने टिकट देख करके कहा भाई साहब ये आपका टिकट तो गलत बदल गया है, ये टिकट तो कल का है क्या? जैसे रात को 12:30 बजे का समय होता है, बोले ये तो दिन का था, ये तो अलग ट्रेन का था, रात को 12:30 बजे डेट बदल गई क्या? डेट बदल जाती है तो टिकट के ऊपर तो 26 तारीख लिख करके आया। अब आप पहुंचे 25 तारीख की रात को, या 26 लिख करके आया तो आप 26 की रात को पहुंचे, तो 26 की रात को पहुंचे तो कहा भाई साहब ये तो ट्रेन कल जा चुकी है, आप 26 की रात को आए हैं, ये तो 26 को सुबह 1 बजे का ट्रेन का टिकट था, आप गलत बैठ गए हैं, तो समय निकल गया है। तो अब उस टिकट को जो अपना कहा जा रहा था, सीट को जो अपना कहा जा रहा था, ये सब उपचार से ही कहा जा रहा था कब तक हमारी है और कब तक हमारी नहीं है। हमें यहाँ से बंबई जाना है और रास्ते में समझ लीजिए आप अहमदाबाद आ गया है, तो रास्ते में यदि अहमदाबाद आया है, सूरत आया है यदि रास्ते में, तो अभी सूरत तक तो वो सीट मेरी है क्या, और सूरत से किसी और की बुकिंग है उसी सीट के बारे में। तो उस सीट को मेरा कहना, या कोई व्यक्ति सूरत में ही किसी एक स्टेशन पहले चढ़ गया और हमें आगे जाना है सूरत में किसी नेक्स्ट स्टेशन तक, जैसे जयपुर में भी है ना, हमें जाना है मेन स्टेशन तक और उससे पहले आया जयपुर का दुर्गापुरा स्टेशन, तो आगे जाने के लिए कोई व्यक्ति वहीं से बैठा, वो कह रहा है भाई साहब ये मेरी है, तो अरे नहीं हमें तो यहाँ उतरना है अभी तो हमारी है। तो ये सत्य असत्य उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के संदर्भ में हम उदाहरण बतला रहे हैं। ऐसा भी चलता है दुनिया भर की वस्तुओं में, कब तक उस चीज को अपना कहना और कब वो चीज अपने से पराई हो गई है। अभी इस मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई है तब तक ये पराये दूसरा है, रजिस्ट्री होते हमारा हो गया। अभी हमने साई दे दी उसे तो हमारा हो गया। अभी कब उसे अपना कहें और कब उसे अपना नहीं कहें, वो तो बदल जाती है ना स्थिति। साई तो दे दी, सौदा कैंसिल हो गया।
हम उसे अपना कह रहे थे, सामने वाला उसे अपना कह रहा था। सामने वाले ने कह दिया कि ठीक कोई बात नहीं, मैं थोड़ी दूंगा थोड़ी ना, ये कह रहा है कि मैंने तो ले। दोनों ही व्यक्ति अपना कह रहे। चलिए खैर, इस तरह से उपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी सत्य असत्य और सत्यासत्य, इस तरह की और विविधता यहाँ बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पुत्ताई बंधुवग्गम अहम च मम संपयाय जपंतो उभयारा सभुओ तजाई दव्ये सुनाय वो। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, वे कह रहे हैं पुत्रादि बंधु वर्ग रूप मैं हूं, पुत्रादि बंधु वर्ग रूप मैं हूं, या यह मेरी संपदा है। इस प्रकार का कथन करना स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। लोग ये क्या कह दिया इन्होंने, स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। ये तो समझ में नहीं आई बात कि भाई उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कई प्रकार के होते हैं। आप पुत्र को अपना कह रहे हो कि आप धन को अपना कह रहे हो, पुत्र को अपना कह रहे हो तो स्वजाति है, और नीचे लिखा है इन्होंने सोना चांदी को अपना कह रहे हो तो विजातीय है। आप पेन को अपना कह रहे हो विजातीय है, मोबाइल को अपना कह रहे हो तो विजातीय है। आप पत्नी पुत्र परिवार को अपना कह रहे हो तो स्वजातीय है। लेकिन पत्नी पुत्र परिवार हो चाहे धन दौलत वैभव आदि हो, ये दोनों ही वास्तव में है तो शरीर से भिन्न पदार्थ, इसलिए इन्हें अपना कहना ये है तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का ही विषय। तो इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के में ये विविधताएं यहाँ लागू हो रही है। मैं समझता हूँ 244 गाथा ख्याल में आ गई होगी, बहुत सरल है और सरल शब्दों में बात कह दी गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। आहरण क्षेम रयणम वच्छादीयाममेदिजं पंतो उभयरिय असभ्यो विजायिदव्ये सुनायवो। क्या कह रहे हैं, आभरण सोना रत्न और वस्त्रादि, क्या क्या कह दिया, आभरण, आभरण जैसे वस्त्राभरण, तो आभरण माने यही सब गहने कपड़े वगैरह ऐसी चीजें, और आभरण माने तो जेवर होते हैं वैसे, और सोना और रत्न और वस्त्र अधिक ये सब मेरे हैं। भिन्न पदार्थ हैं लेकिन अचेतन पदार्थ हैं। इन्हीं पदार्थों में और भी चीजें लागू की जा सकती है, इसी तरह की और भी चीजें। तो यह कथन विजातीय व्यवहार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मोबाइल आ जाएगा, माला आ जाएगी, मुकुट आ जाएगा, पेन कॉपी किताबें वगैरह इस तरह की चीजें आ जाएगी, सब अचेतन चीजें दिखाई दे रही है बिल्कुल, जो प्योर जिनमें चेतन पने की संभावना भी नहीं हो, जिनमें चेतनत्व का अस्तित्व भी नहीं हो, वो सब चेतना से विरुद्ध होने से विजातीय है, और उन्हें अपना कहना ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने था ही। लैपटॉप मोबाइल को अपना कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार था, लेकिन इसमें आचार्य देव ने यहाँ कह दिया ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं भी विजाति वाला है, तो विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। तो पहले सजाति का उदाहरण हो गया, फिर विजाति का उदाहरण हो गया, और पीछे सत्य असत्य और सत्यासत्य के उदाहरण बतलाए थे। फिर नेक्स्ट, देशं व्रज्य दुग्गम मिस्सम अन्नुंचम दवम उहयते उभयरियो ओयद्भुतव्यवहारो। जो देश के समान राज्य व दुर्ग आदि मित्र अन्य द्रव्यों को अपना कहता है, वह उभय अर्थात विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। जैसे स्त्री मेरी है और गहनों सहित स्त्री मेरी है, मकान मेरा है और भरा पूरा मकान मेरा है, क्या
ये मकान है और ये क्या फर्क है मकान में और घर में? तूने मकान को ईंट, तूने पत्थर, मकान को, बिल्डिंग को मकान कहते हैं क्या? और वो मकान घर कब बन जाता है? जब उसमें परिवार के लोग रहते हैं तो वो मकान घर बन जाता है। तो यदि मकान और घर इसके इस तरह से अंतर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मकान है, ये मकान है अचेतन होने से विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने मकान को अपना कहना, और जो घर है जिसमें पत्नी पुत्र परिवार है उन्हें अपना कहना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय। कौन सा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है ये? बोले स्वजाति विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, क्योंकि स्वजाति और विजाति दोनों प्रकार शामिल हो गए। ख्याल में आ रही है बात? इन्होंने यहाँ नाम दिया है राज्य दुर्ग आदि के संबंध में। अभी आप इसी बात को आप और लगा सकते हैं, यदि आपको और आगे खींचना हो इसको, मतलब कई तरह के उदाहरण इसमें और निकल सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आप, हम बात कर सकते हैं सेना। सेना सेना क्या चीज है? ये मेरी सेना है। तो सेना में क्या क्या बातें लागू होती है? अकेले चेतन ही थोड़ी ना सेना में, क्या सेना खड़ी है भाई साहब, सेना खड़ी है, तो वहां सेना खड़ी है तो उसमें अकेले व्यक्ति ही नहीं है, उसमें समझ लीजिए आप तोप के वो भी हैं, गोले भी हैं, मशीन गने भी हैं, बड़े बड़े वो जो होते हैं ना, क्या कहेंगे उसे, सब जो भी आप समझते हैं नाम, तो वो सब चीजें उसमें लागू होती है। माने अचेतन भी वस्तुएं हैं, विस्फोटक सामग्री भी है, सब कुछ है, और उन सब चीजों के साथ साथ में चेतन भी है। तो चेतन और अचेतन दोनों के मिश्रित अवस्था को क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। ऐसे ही मैं बात कर सकता हूँ जुलूस। तो जुलूस में हाथी घोड़े भी होते हैं, रथ भी होते हैं, बग्गियां भी होती है, और व्यक्ति तो होते ही है। तो वो जो जुलूस है, उस जुलूस को मेरा जुलूस निकल रहा है, तो मेरा जुलूस ये कहना, ये क्या हुआ? स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। क्या स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, माने आचार्यों ने कितने बारीकी से इन सब बातों को देखा है, ये बात हमारे को यहाँ ख्याल में आती है। क्योंकि मेरे उस जुलूस में स्वजाति भी लोग थे और विजाति भी थे, और दोनों साथ में थे, और फिर भी उन्हें मैं अपना कह रहा हूं। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के अंतर्गत लागू होगी बात। चलिए और आगे बढ़े। तो इस तरह से ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए में भी और विविधता आचार्यों के प्रमाण सहित अपन ने यहाँ देख ली है। चलिए फिर देखते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का गहराई से मंथन करने पर यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जिन भिन्न पदार्थों में निकट का सीधा अर्थात सीधा संबंध होता है, वे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। जैसे शरीर भिन्न पदार्थ है, लेकिन डायरेक्ट संबंध है और निकट का संबंध है। भिन्न पदार्थ निकट का संबंध सीधा संबंध है, वे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए के अंतर्गत आते हैं। तथा जिनका संबंध दूर का होता है, जिनका संबंध दूर का होता है, अर्थात जो संबंधी के भी संबंधी होने से संबंधी के संबंधी उपचरित असद्भुत व्यवहार में, जैसे अपन ने कहा ना बहनोई के बहनोई, जैसे अपन ने कहा ना साले के साले, इसी तरह की बात हो गई है। संबंधी के संबंधी, जो संबंधी के भी संबंधी होने से परस्पर संबंधित होते हैं, उनको उपचरित असद्भुत व्यवहार नए अपना विषय बनाता है। माने शरीर और शरीर के जनक, शरीर और शरीर के भाई, शरीर और शरीर से संबंधित कपड़े, शरीर और शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली गाड़ियां, शरीर और शरीर के लिए सुविधा के साधन, तो ये सब बातें वहां लागू हो जाएगी।
देखिए, तो ये हो गई उनको उपचरित असद्भुत व्यवहार ने अपना विषय बनाता है। जैसे शरीर तो आत्मा से सीधा संबंधित है, पर माता पिता, स्त्री पुत्रादिक, मकान आदि ये शरीर के माध्यम से संबंधित हैं। क्या माने, ये मकान आदि का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, और कोई आत्मा का लगाव ज्यादा हो और मरने के बाद भी उस मकान में आकर के यदि उस पर अपना अधिकार जमाने लगे तो लोग खाली करके भाग जाते हैं, उसे भूत बंगला कहने लगते हैं। माने उस मकान का संबंध किससे था? उस मकान का संबंध शरीर से था, आत्मा से नहीं था। मैं तो कभी कभी यह भी कहता हूं, जब किसी का देहावसान हो जाने पर, जीवन पूरा हो जाने पर, उसके परिवार के लोग उसकी डेड बॉडी को पकड़ करके रोने लगते हैं, अरे तुम कहाँ चले गए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया एक बात बतलाओ, तुम्हारा इनसे जो संबंध था वो शरीर से संबंध था कि आत्मा से संबंध था? यदि शरीर से संबंध था तो शरीर तो अभी भी पड़ा है, रोते क्यों है? और यदि आत्मा से संबंध था क्या, और यदि जिस आत्मा से संबंध कह रहे हो वो आ जाए तो फिर उसे केलवाने की बात करते हो, भूत प्रेत समझ करके उससे। अरे नहीं नहीं साहब, मंत्र तंत्र तांत्रिकों का सारा लेकर के भाई साहब वो आत्मा परेशान कर रही है, वो रात के अंधेरे में आकर के, आज शमशान में उन्हें पहुंचा करके आए, निपटा करके आए, और रात को आपको रात के अंधेरे में इधर से उधर चलते हुए दिखाई देवे तो नींद नहीं आती है, रात भर डरता है। क्यों भैया, तेरा तो आत्मा से संबंध था ना। तेरा किससे संबंध था? शरीर से था कि आत्मा से संबंध था? समझ में ही नहीं आती है, कुछ विचार विवेक नहीं है। जिसकी डेड बॉडी को पकड़ करके रो रहा है, ये कह रहा है कि नहीं नहीं आत्मा से संबंध था, तो तू झूठ बोलता है। और तू कहता है शरीर से संबंध था, तो हम कहते हैं शरीर यहीं रखा हुआ है। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर इसका रोना ये मोह का रोना है वास्तव में। तो क्या, जो वास्तव में वस्तु स्थिति नहीं है और होना नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर माता पिता, स्त्री पुत्र, मकान आदि के साथ में जो संबंधित है वो तो शरीर से संबंधित है। जैसे शरीर तो आत्मा के साथ में सीधा संबंध है, और माता पिता, परिवार आदि के साथ में जो संबंध है वो शरीर के माध्यम से संबंधित है। अतः आत्मा और शरीर का संबंध अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बनता है, तथा आत्मा और स्त्री पुत्रादि व मकान आदि का संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बनता है। ठीक है, तो वही पुरानी परिभाषाएं और पुराना स्वरूप जो अब तक बतलाया गया है उसी को यहाँ बतला रहे हैं वापस दोबारा। पक्का तो करेंगे ना, क्योंकि अंतिम है ये प्रकरण। इसके बाद में कल से हम रिवीजन क्लास चलाएंगे कुछ दिन के लिए, अलग स्लाइड्स के माध्यम से, जिसमें पूरा विषय क्लियर हो जाएगा एक बार वापस। माने अभी तक जितना नए चक्र अपन ने पढ़ा है, जो 150 पेज हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, ये 150 पेजों की चर्चा 2-4-5 दिन में अपन करेंगे। पूरी 5 दिन में वापस पूरी चर्चा को अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसी प्रकार स्वजातीय और विजातीय संबंधों को भी समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ अनुपचरित उपचरित समझा दिया है, या समझ लीजिए जैसे ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में भी और प्रयोग बतला दिए, ऐसे ही और प्रयोग यहाँ भी समझ लो। स्वजातीय विजातीय संबंधों को भी समझ लेना चाहिए। जब आत्मा और शरीर का संबंध बताया जाता है तब आत्मा चेतन जाति का और शरीर अचेतन जाति का होने से आत्मा और शरीर का संबंध, देखिए वास्तव में क्या है, अभी तक जो आपने पढ़े ना पिछले 2-3 पेज, जिनमें जो पिछली कक्षा अपनी 44 चली थी, आज 45 है, इन दोनों कक्षाओं में आप देखेंगे तो माइल्ड धवल आचार्य की मूल गाथाओं को और उनके उद्धरणों को उठा करके ज्यों का त्यों धर दिया गया था। समझाया तो कुछ भी नहीं था ना दादा ने, मतलब किताब में तो समझा करके नहीं लिखा गया था ना, हमने बोलचाल की भाषा में कक्षा में समझा दिया हो, वो बात अलग है। तो अभी ये समझा रहे हैं यहाँ पर स्वजाति और विजाति क्या होता है, उसे समझा रहे हैं। आप लोग तो सब समझदार हैं, है ना, लेकिन दादा तो ये मान करके चल रहे हैं कि अभी तक आपको शायद स्वजाति विजाति नहीं समझ में आया होगा। ये कह रहे हैं जब आत्मा और शरीर का संबंध बताया जाता है तब आत्मा चेतन जाति का और शरीर अचेतन जाति का होने से दोनों का संबंध विजातीय कहा जाता है। क्या दोनों का संबंध कैसा है? विजातीय संबंध कहा जाता है। जब पिता पुत्र का संबंध बताया जाता है तब पिता व पुत्र
दोनों के चेतन होने से वह संबंध सजातीय कहा जाता है। पिता और पुत्र दोनों ही चेतन है तो सजातीय संबंध कहा जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए, इस प्रकार सब जगह पर लागू कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया प्रश्न, ज्ञाता ज्ञेय संबंध को संश्लेष संबंध अर्थात निकट का संबंध मानकर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में रखा गया है। जैसे शरीर का निकट का संबंध होने से अनुपचरित असद्भुत था, ऐसे ही ज्ञाता ज्ञेय को भी निकट का मान करके अनुपचरित असद्भुत में रखा गया है, जबकि उनमें अत्यधिक दूरी पाई जा सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञेय तो आलोकाकाश भी होता है। अब कितना दूर हो गया, प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। जो आलोकाकाश है, ये आलोकाकाश तो बहुत दूर हो गया ना, अब वहां कैसे बनेगी बात। और इतने दूरवर्ती को भी आप ज्ञान के संबंध के आधार पर अनुपचरित असद्भुत में रख रहे, तथा मकान में पुत्रादिक को दूर का संबंध मानकर उपचरित असद्भुत व्यवहार में डाला गया है, जबकि वे निकट के संबंधी प्रतीत होते हैं। लोक में भी जैसा एकत्व या ममत्व पुत्रादिक व मकानादिक में देखा जाता है, वैसा गेयों में नहीं। इस कथन में क्या विशेष हेतु है, कृपया स्पष्ट करें। हमारे चित्त में जिज्ञासा तो उठती है भाई साहब, बात तो गले कम उतर रही है। माइक के साथ मतलब मोबाइल के साथ में हमारी जितनी निकटता है ज्ञान का ज्ञेय बनने वाले जगत के पदार्थों के साथ में, हम घर पर अपनी छत पर या बालकनी में खड़े होकर जब दूर तक हम पदार्थों को देखते हैं, तो उन पदार्थों को देख करके हमारे को उनमें एकत्व की अनुभूति नहीं होती, ममत्वपना नहीं दिखता, और शरीर के प्रति उससे ज्यादा दिखता है, घर बार के प्रति उससे ज्यादा दिखाई देता है। तो घर बार को तो कह दिया आपने उपचरित, और उसे जानने वाले को कह दिया आपने अनुपचरित। माने क्या दूर दिखाई देने वाली बिल्डिंग के साथ में हमारा निकट का संबंध है, जो आप उसे अनुपचरित कह रहे हो। और ये जो मकान मेरे नाम रजिस्ट्री है, मेरे नाम है, क्या उसके साथ में मेरा संबंध दूर का है? उसकी तुलना में ये दूर है, मुझे तो ये पास दिखाई दे रहा है। इनमें क्या विवक्षा है, ये प्रश्न यहाँ शिष्य का है। देखिए जवाब दे रहे हैं, संबंधों की निकटता ने तो क्षेत्र के आधार पर निश्चित होती है, और ने एकत्व या ममत्व बुद्धि के आधार पर। क्या कितना सुंदर वाक्य है, सिद्धांत बतला रहे हैं यहाँ। कौन सा संबंध निकट है, ये न तो क्षेत्र के आधार पर है और ना ही एकत्व या ममत्व बुद्धि के आधार पर। संबंधों की निकटता कैसे कैसे आप कह रहे हो? अभी देखो, क्षेत्र के आधार पर यदि संबंधों की निकटता मानी जाए, तो हमारे यहाँ पड़ोस में रहने वाला और हमारा बच्चा परदेश में पढ़ने वाला, कौन निकट का है? यदि आप क्षेत्र के आधार पर मानेंगे तो कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी। परदेश में रहने वाला बच्चा तो हमारा है और पड़ोस में रहने वाला हमारा नहीं। अब आप कहेंगे तो फिर इसका मतलब निकटता का संबंध ममत्व बुद्धि से हुआ, एकत्व ममत्व बुद्धि से हुआ। वो वहां रहता है तो वो अपना है कि नहीं भाई साहब, ममत्व बुद्धि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अपनों के साथ भी नहीं हो, तो भी रिलेशन तो अपनों के साथ में ज्यादा है, ब्लड रिलेशन है, हमारा बच्चा है, लेकिन ममत्व नहीं है उसके आधार पर, तो भी नाम तो पिता का वही लिखा जाएगा, भले पिता के साथ में आपने संबंध नहीं रखा हो। तो कैसे माने किसके साथ में क्या संबंध, क्या बनेगी स्थिति? ये कह रहे हैं जिन पदार्थों में सीधा या डायरेक्ट संबंध पाया जाता है उन्हें निकटवर्ती या संश्लिष्ट कहते हैं। क्या जिन दो पदार्थों में डायरेक्ट संबंध पाया जाता है उन्हें निकटवर्ती या संश्लिष्ट कहते हैं, तथा जिनमें वे दोनों पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से माने इनडायरेक्ट संबंधित होते हैं उन्हें दूरवर्ती या असंश्लिष्ट कहा जाता है। कौन निकटवर्ती और कौन दूरवर्ती? क्या तो डायरेक्ट संबंध है वो निकटवर्ती है, और जो डायरेक्ट नहीं है उन्हें असंश्लिष्ट कहा जाता है। संश्लिष्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है,
पर असंश्लिष्ट पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है। संश्लिष्ट माने मिले हुए, संश्लिष्ट माने पास पास, संश्लिष्ट माने एक में एक जैसे घुले मिले जैसे दिखाई दे रहे हो, दूध पानी की तरह जैसे दिखाई दे रहे हो, शरीर आत्मा जैसे, ये संश्लिष्ट हैं। ठीक है ना, द्रव्य कर्म आत्मा जैसे एक ही हो जैसे, ऐसा ये संश्लिष्ट संबंध। और असंश्लिष्ट दूरवर्ती, दूर का संबंध है। जिस प्रकार साले और बहनोई, ये उदाहरण आई है यहाँ, जिस प्रकार साले और बहनोई परस्पर संबंधी हैं, और साले का साला और बहनोई का बहनोई परस्पर संबंधी नहीं, संबंधी के भी संबंधी है। लोक में भी जो व्यवहार संबंधियों के बीच पाया जाता है, वह व्यवहार संबंधियों के संबंधियों में परस्पर नहीं पाया जाता। क्या? जो व्यवहार संबंधियों के बीच में पाया जाता है, वो व्यवहार संबंधियों के बीच में नहीं पाया जाता। क्या ख्याल में आ रही है बात? दिखता ही है ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं संबंधियों के बीच अनुपचरित उपचार होता है, और संबंधियों के बीच के साथ उपचार में भी उपचार ही होता है। ज्ञान और ज्ञेय के बीच सीधा संबंध है कि साहब इसको अनुपचरित क्यों कहा ज्ञान ज्ञेय संबंध को? क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय के बीच सीधा संबंध है, अतः उनमें अनुपचरित उपचार का अर्थात अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का प्रयोग होता है। और स्त्री पुत्रादिक व मकान आदि के साथ जो आत्मा का संबंध है वह देह के माध्यम से होता है, अतः वह उपचरित उपचार है। ये शब्द आप तो ऐसे उपयोग में ऐसे हो जाने चाहिए जैसे पानी की तरह, उपचरित उपचार। अब कहीं मिल गया ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ उपचरित उपचार से ऐसा कहा जाता है? अब लो, अब क्या करोगे आप? उपचरित उपचार माने अर्थात उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। इस तरह से अपने ये व्यवहार नय के भेद प्रभेद हमारी चर्चा यहाँ संपन्न हो गई। 4 प्रकार के व्यवहार, सद्भूत, असद्भूत, सद्भूत में अनुपचरित, उपचरित, असद्भूत में अनुपचरित और उपचरित, इस तरह से 4 प्रकार के व्यवहार नय। चारों प्रकार के व्यवहार नयों के और उत्तर भेद जो जनागम में बन सकते हैं, उनके जो विविध प्रयोग, जिन विविध प्रयोगों की चर्चा जनवाणी में मिलती है, वो सब चर्चाएं हम आपके बीच में कर चुके हैं। और अब अंतिम प्रश्न है जो यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, प्रश्न नंबर 11। इन सब के जानने से लाभ क्या है, ये बताओ आप। तो मतलब क्या निकला इतनी सारी रामायण पढ़ने से? क्या क्या था यार, घर को अपना की क्या मेरी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लगता है जो आत्मार्थी लोग होते हैं ना, स्वाध्यायी लोग, विशेष गहरे अभ्यासी लोग, उन्हें लगता है यार ये क्या बकवास है यार, व्हाट नॉनसेंस है, बेकार, अरे कोई का मतलब नहीं है। क्या कह रहे हो आप? मोबाइल मेरा है, गाड़ी मेरी, क्या क्या मेरा, अगर ये मेरा, जो मेरे ज्ञान का विषय बन जाए वो मेरा। गजब हो गई, ज्ञान का विषय बन जाए वो मेरा। ये भी होता है कि दुनिया में कहीं कि हाँ होता है ना, पेटेंट करा लेते हैं ना, उसमें क्या होता है, रिसर्च हुई है और उसे अपने नाम से पेटेंट करा लिया अपने। तो क्या किया क्या आपने, ये तो बताओ। कुरकुमीन, कितनी कितनी तरह की चीजें जो अब हल्दी के गुणों को देख करके उसमें से उसका अर्क निकाल करके ये इनके नाम से पेटेंट है ये चीज। ये पेटेंट किया क्या आपने कि वो जो चीज थी उस चीज में कुछ फॉर्मूला लगा करके, कुछ जांच करके, शोध करके, रिसर्च करके हमने उसमें उसको जान लिया। क्या किया भाई साहब? जाना ही तो है आपने पूरा उसको। और ये कह रहे हैं वो जो जाना था, उस जानने को आपने कह दिया कि बस मैंने जान लिया तो ये मेरा हो गया। पहले मैंने जाना है, पहले रिसर्च हमने की है, ये रिसर्च तो हो चुकी है, इसको इनके नाम किया जाता है। उनके नाम से भी हो जाती है वो चीजें, जिस व्यक्ति ने रिसर्च की है उनके नाम भी रख दिए जाते हैं। तो ये सब बातें जानने में भी आती है। और ये कह रहे हैं लेकिन इनसे लाभ क्या होने वाला है? इन सब बातों से जवाब पढ़ते हैं अपन। जनवाणी में विविध प्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए सभी प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। क्या जनवाणी में आत्मा का स्वरूप समझाते हुए सब तरह की बातें उपलब्ध होती है। व्यवहार नय के उक्त प्रकारों के कथन भी जनागम में पद पद पर प्राप्त होते हैं।
व्यवहार नय के उक्त प्रकारों के कथन पद पद पे प्राप्त होते हैं। व्यवहार नयों के सम्यक ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है, अपितु भ्रमित हो जाना संभव है। अतः इनका जानना भी आवश्यक है। ये जो बात कह रहे हैं, इन बातों में क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने एक तो नाम दे दिया व्यवहार। समझना, जब व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है तो कौन सा व्यवहार है, जब तक ये नहीं बतलाया जाए आप भ्रमित हो जाएंगे। सब प्रकार के व्यवहारों को एक जगह पर नहीं रखा जा सकता है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने जिस प्रकार का है, उस श्रेणी में उपचरित असद्भूत को तो सर्वथा नहीं रखा जा सकता है। जमीन आसमान का अंतर है सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार नयों में। अतः इनका जानना आवश्यक है तथा इन नयों के जानने का सम्यक फल इन सब संबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता जानकर। क्या कह रहे हो, अभी तक तो समझा रहे थे इतना सब कुछ, हाँ समझाई इसलिए रहे थे कि इनमें सार नहीं है, ये समझ लेना। इन नयों को जानने का सम्यक फल इन सब संबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता, इनमें सार नहीं है ऐसा जानकर, एवं इन नए कथनों को वास्तविक न जान। क्या इन नए कथनों को, ये जितने नए कथन किए गए हैं, ये नए कथन वास्तविक नहीं है, इन नए कथनों में सच्चाई नहीं है। इन नए कथनों को वास्तविक न जान, मात्र उपचरित कथन मानकर पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त निज परमात्म तत्व में ही अहम स्थापित करना है। क्या कह रहे हैं, सारी जितनी चर्चा की गई है व्यवहार नय के माध्यम से और व्यवहार नय के भेद प्रभेदों के माध्यम से, उस पूरी चर्चा का उद्देश्य क्या निकला, उस पूरी चर्चा का सार क्या निकला, उस पूरी चर्चा से क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई। तो ये कह रहे हैं इसके माध्यम से ये प्रयोजन की सिद्धि हुई कि इन पदार्थों में अहम स्थापित मत करना। इनसे ये सिद्धि हुई कि इन व्यवहार नय की बातों को जान करके उनके साथ में संबंध तोड़ना, उनमें अपनापन नहीं करना, उन्हें निस्सार जानना, इनके इन नए कथनों को वास्तविक नहीं जान लेना। क्या क्या बात कह रहे हैं, नए कथन है और उसके बावजूद भी कह रहे हैं इन नए कथनों को वास्तविक नहीं जान लेना। तो फिर क्या करें साहब, आप क्या बात कर रहे हो, वास्तविक नहीं जाने इनको, कि नहीं नहीं वास्तविक नहीं जानेंगे आप यदि इनको वास्तविक जान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से उनमें अहम स्थापित नहीं करना, ये प्रेरणा इन्होंने हमारे को यहाँ प्रदान की है। चलिए और देखिए, समय सारादि अंतिम चर्चा है, संपन्न हो रही है बात। समय सार आदि ग्रंथ राजों में भी सर्वत्र इन नए कथनों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्व विभक्त आत्मा में जमने रमने की प्रेरणा दी गई है। समय सार आदि ग्रंथों के अंदर भी क्या किया है बताइए, क्या क्या बतलाया है समय सार में, इनकी वास्तविक स्थिति बतलाइए और फिर वास्तविक स्थिति को बतलाकर इनमें नई जमने रमने की प्रेरणा दी गई। ये तो कहा गया है। इसके बाद वाले पेज पर समय सारादि ग्रंथों में भी सर्वत्र इन नए कथनों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्व विभक्त आत्मा में, भाई इनकी वास्तविक स्थिति जान ली और कह दिया कि इनमें जमो रमो नहीं, तो फिर किस में जमे रमे, कि अपने एकत्व विभक्त आत्मा में ही जमने रमने की प्रेरणा दी गई है। समय सार की आत्मख्याति टीका के कलश 242 में तो यहां तक कहा गया है कि, कौन सा श्लोक है ये, व्यवहार विमूढ़ व्यवहार विमूढ़ दृष्टि परमार्थ कलयन्ति नो जना, तुष्बोध विमुक्त बुद्धयः कलयन्ति तुषम न तंडुलन। कोई बात नहीं, गा करके वो छंद कौन सा है वो ख्याल में हो तो उसे उस धुन में
पढ़ा जा सके। जिस प्रकार जगत में जिनकी बुद्धि तुच्छ ज्ञान में ही मोहित है, अरे कितना सुंदर कलश है, 242 नंबर कलश। जिस प्रकार जगत में जिनकी बुद्धि तुच्छ ज्ञान में ही मोहित है। तुच्छ ज्ञान समझ गए आप? तुच्छ ज्ञान क्या होता है? वे तुच्छ को ही जानते हैं, तंदुल को नहीं जानते। तुच्छ माने है छिलका, तुच्छ माने है आवरण, ऊपर ऊपर लगाया हुआ आवरण। तो वो जो तुच्छ मात्र है, वो तुच्छ मात्र किसी काम का नहीं है, और तुच्छ में हो गए हैं किसी की दृष्टि मोहित, वो आकर्षित हो गए हैं और तंदुल को जानते नहीं है। मूर्ख लोग है ना वे। उसी प्रकार जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, वे जीव परमार्थ को नहीं जानते। माने परमार्थ को जानने वाले व्यक्ति कौन होंगे? किन्हें कहें हम कि ये परमार्थ के ज्ञाता हैं? परमार्थ के ज्ञाता कौन कहलाएंगे? जो व्यक्ति तुच्छ ज्ञान से भिन्न अंदर के माल को देखते हैं। ऐसा भी कह सकता हूं इसे मैं समझने समझाने की दृष्टि से कि पैकिंग पर मोहित होने वाले व्यक्ति माल के स्वरूप को नहीं पहचानते। जो पैकिंग पे ही मोहित हो गया, व्यवहार नए पैकिंग है, और निश्चय ने जिसे बताता है वो माल है। निश्चय ने जिस वस्तु स्वरूप की चर्चा करता है वो माल है, वो मूल चीज है, वो त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा है अंदर में बैठा हुआ, वो असली चीज है। और बाकी जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिखने वाला छिलका मात्र है। तो जो छिलके को देखते हैं वो शरीर को गोरा काला मोटा पतला देख करके रोते रहते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते रहते हैं, माथा पचाते रहते हैं, शरीर के श्रृंगार में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैकिंग पैकिंग देखते हैं। अरे भाई पैकिंग मत देखो, अंदर का माल देखो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको यदि आपके पुत्र के लिए बहू लानी है, वधू लेकर के आनी है, तो आप क्या देखेंगे? शक्ल देखेंगे कि स्वभाव देखेंगे? बोलो। शक्ल देखने वाले पैकिंग पर ही जीने वाले हैं क्या? और स्वभाव देखने वाले वो माल देखने वाले। अंदर का स्वभाव कैसा है? माने रूप वो स्वभाव की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। शक्ल भले ही अच्छी नहीं हो, लेकिन सेवा भावी हो, गुणवान हो, सदाचारी हो, तो उसकी होड़ नहीं है। और शक्ल बहुत अच्छी हो और धेले भर भी तुम्हारे को पूछे नहीं, तो क्या करो उसको? है मैदे की कटोरी ऐसा कह करके पुकारो। क्या क्या दम है उसमें? कुछ दम नहीं है इन सब चीजों में। तो ये बातें यहाँ कह रहे हैं कि परमार्थ पर दृष्टि रखो भैया, गुणों पर दृष्टि रखो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरी भावना की पंक्तियां हैं, आगे आई चल ही रहा है अपना। तो उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है। व्यवहार में मोहित माने पैकिंग में मोहित, माने न कपड़ों की तरफ, ठीक है कपड़े संयोग है, मिल गए हैं, उदयाधीन मामला है, किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, लेकिन अच्छी गाड़ी अच्छा बंगला मिल गया तो घमंड मत करो। और यदि अच्छे नहीं मिले हैं तो माथा पकड़ करके रोने की जरूरत नहीं है भाई साहब, जैसा पैक किया था वैसा खुलेगा टिफिन है ये तो, और क्या दम है इसमें। तो उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है, जानने का नहीं। क्या? मोहित होने का निषेध है, जानने का नहीं। इसका मतलब व्यवहार को जानना तो है, पर उसमें मोहित नहीं होना है। मोहित होने लायक, अहम स्थापित करने लायक तो एक परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत निज शुद्धात्म द्रव्य ही है। वही वास्तव में मोहित होने योग्य है। अपना आत्मा, अनंत गुण संपदा वाला आत्मा, जिसमें अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत अनंत ऐसी शक्तियां सामर्थ्य स्वभाव जिसमें भरे हुए हैं, वही अपनापन करने योग्य है, वही तन्मयता करने योग्य है, वही स्वीकारने योग्य है, उसमें अहम करने योग्य है। जो अपने उस माल में, अपने उस त्रिकाली आत्म तत्व में अहम स्थापित करते हैं, वे सच में जो शुद्ध परम शुद्ध में अहम स्थापित करते हैं, वे शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं, वे साक्षात शुद्ध बन जाते हैं। और साक्षात शुद्ध बनने की विधि उस परम शुद्ध में अहम स्थापित करना, अर्थात एक देश शुद्ध निश्चय के विषयभूत में अपने आप को शामिल कर लेना है। तो इस तरह से ये प्रकरण हमने यहाँ पूरा संपन्न कर लिया है।
और बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण जो था ये पूरा नयों के संदर्भ में संपन्न हो गया। आगे जो प्रकरण आपको पेज बदलते ही दिखाई दे रहा है, ये प्रकरण है पंचाध्यायी के अनुसार व्यवहार नय के भेद प्रभेद। पंचाध्यायी कार ये तो विशेष चर्चा तो जब पंचाध्यायी के नए चलाऊंगा 5-7 दिन बाद में, तब करूंगा इसकी विशेष चर्चा तो। लेकिन कल से हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप अपने अन्य साथियों को भी बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, जिन्होंने नए चक्र की क्लास बीच में छोड़ दी हो, क्लास अटेंड नहीं की हो, जिन्हें खबर नहीं हो, आप उन्हें भी बता सकते हैं। मैंने 4 से 5 दिन में, कोशिश 5 दिन की है, 4 से 5 दिन में 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों और उनकी प्रयोग विधि में कुशलता की चर्चा पुस्तक के आधार पर नहीं, अलग स्लाइड्स के आधार पर हम उसकी चर्चा करेंगे, पीपीटी के आधार पर उसकी चर्चा करेंगे। तो आप तैयार रहें कल ठीक 3:30 बजे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। ये तो सब आपकी जानकारी में है ही। मैं सुबह भी प्रवचन के बाद में बता चुका हूँ, हमारे जो एक वरिष्ठ विद्वान ब्रह्मचारी यशपाल जी अन्ना जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सच में एक बहुत अपूरणीय क्षति है हम सबके लिए, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया भर में लोगों को गुणस्थान का ज्ञान कराया। वैसे विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ करणानुयोग का ज्ञान कराने वाले एकमात्र व्यक्तित्व थे वे पूरे मुमुक्षु समाज में, जिन्होंने करणानुयोग को शिविरों में और कक्षाओं में पढ़ाने की परंपरा शुरू की। तो उन सब उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि हम सबके यहाँ व्यक्त करते हैं। और मैं वास्तव में तो सब हमने सुबह मनाई भी थी हमारे टोडरमल जी के मंदिर में, 1-2 लोगों ने बोला भी था। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ ये बात कह रहा हूँ कि यदि आप लोगों में से किसी की भी श्रद्धा उनके प्रति हो, भावना उनके प्रति हो, संपर्क उनके साथ में रहा हो किसी भी प्रकार का, कोई फोटोग्राफ्स यदि उनके साथ में हो, कोई विशेष कुछ हो, कोई संस्मरण हो उनके साथ के, तो आप हमें अवश्य 2-4-5 दिन में, 5-7-10 दिन में आप फटाफट लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पहुंचा देवें। हम उनके संबंध में एक जैन पथ प्रदर्शक का विशेषांक प्रकाशित करने वाले हैं बहुत शीघ्र, बिल्कुल विलंब नहीं करते हुए। तो यदि आपकी भावना हो तो आज ही आप कलम उठाएं और उनके संबंध में जो आपके भाव हैं वो हमें लिख करके प्रेषित करें। चलिए, कोई प्रश्न यदि आपका इस विषय से संबंधित हो तो जरूर पूछिए फटाफट, तो फिर हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि सरल था, बाकी पूरा विषय इसमें कुछ ऐसा विषय था नहीं जो नहीं समझ में आने जैसा हो, सब सरल सरल बातें थी। नहीं है कुछ भी बात, कोई चर्चा का विषय किसी को भी नहीं दिख रहा है। चलो यूट्यूब पर किसी को कुछ, यहाँ भी नहीं है। चलिए जनवाणी लेते हैं। शाम को मेरी भावना की चर्चा चली रही है ना, क्षत्र चूड़ामणि वगैरह सब यथावत चल। निज निधि निज में बताई यह अनंत बेकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदन